के बोल में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। भारतीय ज्ञान विश्व में एक विशिष्ट ज्ञान है। भारतीय ज्ञान की महिमा विश्व भर में इसलिए है क्योंकि उसकी विशिष्टता मानव जाति के लिए अद्भुत है। भारत में व्यासपीठ की परंपरा को लोग बहुत आदर के साथ देखते हैं। भारत में भागवत की पूजा, भागवत की कथा का दृष्टांत और गांव-गांव में भागवत की कथा का आयोजन बहुत धार्मिक भाव से और बहुत आध्यात्मिक भाव से किया जाता है। पर व्यास परंपरा श्रेष्ठ क्यों है? व्यास को इतना अधिक सम्मान क्यों दिया जाता है? व्यास ने महर्षि के रूप में हमारे पुराणों का संकलन किया, महाभारत जैसा ग्रंथ रचा, ये माना जाता है। या व्यास की जो गरिमा है वो उसकी पीठ की है। वहाँ बैठकर जो भी कथाओं का वाचन करता है, हम तो सभी लोग उनका न केवल अभिनंदन करते हैं बल्कि उनके चरणों में अपना आदर भाव भी व्यक्त करते हैं। पर हमारी तो परंपरा वैज्ञानिक परंपराओं से जुड़ी हुई है। हम उस तथ्य को भूल गए हैं। केवल उनको जानने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि 1000 साल के जो डार्क एज, अंधेरा काल चल रहा है, जिसमें हमारे ज्ञान को डिकोड करने की परिभाषाएं नष्ट हुई हैं, बताने के लिए जो स्थितियां थी वो उतनी अनुकूल नहीं हैं। इसलिए उनको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। व्यास एक संदर्भ के साथ में हम देखेंगे तो पाएंगे यह एक रेखा गणित का संदर्भ है, जिसमें एक वृत्त की केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। और जब वो त्रिज्या वृत्त के दो विपरीत सिरों को छूती है परिधि के, तो वो व्यास कहलाती है। अर्थात व्यास वो हुआ जिसमें केंद्र से जाती हुई सीधी रेखा परिधि के दो विपरीत बिंदुओं को छूती हो। तो भारतीय ज्ञान परंपरा कहती है कि समाज में जो दो विपरीत विचार हैं, उसमें जो जीवन के लिए, जो समाज के लिए, जो संस्कृति के लिए आवश्यक दिव्य केंद्रीय भाव है, उस केंद्र से होते हुए दो विपरीत विचारों को जोड़ने की सामर्थ्य जो रखता है वह व्यास होता है। इसलिए व्यास पूजनीय हो जाता है। इसलिए व्यास को आदरणीय के रूप में, सम्माननीय के रूप में समाज को पूज्य मानने की परंपरा चली आई है, क्योंकि वह समाज के विपरीत विचारों को जोड़ता है। विपरीत विचारों को और केंद्रीय भावों को नष्ट किए बिना जोड़ता है। तो ये कोई साधारण काम नहीं है, ये विलक्षण काम है। और इसलिए व्यासपीठ हमारे यहाँ सबसे अधिक पावन पूज्य पीठ होती है। व्यास का संदर्भ न केवल गणितीय है, रेखा गणितीय है, बल्कि समाज की दृष्टि से भी ये बड़ा अनमोल अद्भुत है। उसी प्रकार से भागवत की कथा भी जो है उसको हम केवल धार्मिक अर्थों में ग्रहण करते हैं, उसके संदेश को प्रायः समझने में हम चूक कर जाते हैं। भागवत कथा कहती है कि एक धुंधकारी नाम का एक व्यक्ति है जो प्रेत योनि में आ गया है और उसके लिए भागवत कथा का आयोजन होता है और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। प्रेत योनि क्या है? हमारे यहाँ बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति की किसी वस्तु में, किसी भाव में आसक्ति होती है तो वह उस भाव के साथ जुड़ा रहता है, मरने के बाद भी उसी के साथ संलग्न रहता है और उसकी मुक्ति नहीं होती। इसलिए वो प्रेत योनि को प्राप्त हो जाता है। भागवत कथा में श्री कृष्ण की कथाओं के उसमें संदर्भ बहुत अधिक मात्रा में आए हैं। वो भी इसलिए आए हैं क्योंकि श्री कृष्ण, जिनको भारतीय जनमानस में ईश्वर के रूप में और विष्णु के अवतार के रूप में मान्यता प्राप्त है, उनके जीवन की गाथाएं बताती हैं कि उनको जो जो चीज़ें बचपन से लगा करके आखिर तक प्रिय हैं, वो सब चीज़ें उनसे छूटती जाती हैं। वो उसमें अनुरक्त नहीं होते, वो उनके साथ में
जुड़ते नहीं हैं, इसीलिए वो बताते हैं कथाएं कि कृष्ण ईश्वरीय है, वह भाव ईश्वरीय है, वह भाव मुक्ति का दाता भाव है। जब कृष्ण पैदा होते हैं, भागवत कथा कहती है, तो उनको माँ बाप जो है यशोदा जी के यहाँ पहुँचा आते हैं। फलस्वरूप सबसे पहले उनके माँ बाप छूटते हैं। जब वो वहाँ बड़े होते हैं तो उसके बाद में गाय चराना शुरू करते हैं। उसके बाद उनका वृंदावन छूटता है, उनका वहाँ पर जो है गोकुल का धाम है वो छूटता है। जब वो मथुरा आते हैं और वो कंस का वध करते हैं, लेकिन मथुरा पर फिर बार बार आक्रमण हो रहा है और उससे बचाने के लिए वो मथुरा भी छोड़ देते हैं और रणछोड़ दास कहलाना भी पसंद करते हैं। वो द्वारका में जाकर के अपनी समुद्र से जमीन निकाल कर द्वारकापुरी बनाते हैं। बाद में वह द्वारका भी छोड़ते हैं। बाद में वहाँ पर उनके गोपियाँ भी छोड़ती हैं जो द्वारका में जाकर बस गई हैं। इस प्रकार उनका पूरा जीवन त्याग का जीवन है, आसक्ति से विरक्ति का जीवन है और यही मोक्ष की कामना है और यही मोक्ष को प्राप्त करने की स्थिति है। भागवत कथा यही तो संदेश देती है। भागवत कथा यही तो बता रही है कि हम अगर किसी में आसक्त हैं तो हमारी मुक्ति संभव नहीं है। आसक्ति से विरक्ति की यात्रा कराती है हमको भागवत की जो कथा है। भागवत कथा की जो देन है वह आसक्ति से विरक्ति की ओर की यात्रा की देन है। यही मानवता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारतीय संस्कृति ऐसे ग्रंथों की वजह से ही विश्व में वंदनीय पूजनीय बनी हुई है। धन्यवाद, नमस्कार।